लिप्नोस फंक्शन कह रहा है लेट द प्लेन ऑटोनोमस नॉन लीनियर सिस्टम है डी एक्स बाई डी टी एफ एक्स वाई दिया हुआ, डी वाई बाई डी टी जी एक्स वाई दिया हुआ, फर्स्ट मान लिया इसे। हैज़ द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ओरिजिन। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स हैव कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर ऑल एक्स वाई। अब कह रहा है उसके पास ई कोई फंक्शन मिलेगा, ई ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन विच, कैसा फंक्शन है जो कैसा पॉजिटिव डेफिनेट है फॉर ऑल एक्स वाई इन डोमेन डी कंटेनिंग द ओरिजिन ओ 0 0। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 पर तो क्या मिलेगी, 0 के बराबर, और बाकी हर जगह क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड द डेरिवेटिव ई डॉट एक्स वाई ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम फर्स्ट इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट। मतलब उसके पास एक ऐसा फंक्शन मिलता है जो खुद तो कैसा है, पॉजिटिव डेफिनेट, और जिसका डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। देन द फंक्शन को क्या कहेगा, लिप्नोस फंक्शन फॉर द प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम इन डी। ठीक है, उसके बाद थ्योरम है एक, कंसिडर द सिस्टम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, पी ऑफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, क्यू एक्स वाई। इसके पास एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, पी और क्यू कैसे हैं, कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। उसके पास अगर एक फंक्शन मिल जाए लिप्नोस फंक्शन ई, ठीक है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को वो क्या कह देगा, कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, आप कह रहे देखो लेट के क्यू बी अ सर्कल ऑफ रेडियस क्यू ग्रेटर देन 0। के क्यू क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कैसा है, क्यू है, जो ग्रेटर देन 0 है, विद द सेंटर एट द क्रिटिकल पॉइंट। मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट को सेंटर मान के क्यू रेडियस का एक सर्कल बना लिया। ठीक है, जैसे देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्यू रेडियस मानकर मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना लिया ये। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया है, के क्यू, वेयर क्यू इज स्मॉल लेंथ सो दैट द सर्कल के क्यू लाइज एंटायरली इन द डोमेन डी। ये इसी डोमेन में लाई करेगा जो डी डोमेन थी उसके पास। ठीक है, कह रहा है वी नो दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। ठीक है, ऐसा फंक्शन अगर क्लोज्ड भी है, कॉन्टीन्यूस है, तो वो बाउंडेड मिलेगा, बाउंडेड मिलेगा तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिलेंगी, जो कहाँ मिलती है, मेनली बाउंड्री पर। सिंस द सर्कल के क्यू इज़ क्लोज्ड है, बाउंडेड है, एंड ई इज़ कॉन्टीन्यूस इन डोमेन डी। ठीक है, एंड हेंस अगर वो भी कॉन्टीन्यूस है, क्लोज्ड बाउंडेड पर है, तो इसका मतलब ई के पास भी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। कह रहा है ई अज्यूम्स अ मिनिमम वैल्यू ऑन के क्यू। ठीक है, ई की वैल्यू भी कहाँ मिलेगी, उसके के ऊपर ही मिलेगी मिनिमम। फर्दर सिंस ई इज़ ऑल्सो पॉजिटिव डेफिनेट, ई कैसा दे रखा है, अगर वो लिप्नोस फंक्शन है तो पॉजिटिव डेफिनेट, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू भी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 0 पर तो 0 मिलेगी, बाकी हर जगह कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब तो मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है। दस ई अज्यूम्स अ पॉजिटिव मिनिमम से एम ऑन द सर्कल के क्यू। इसी सर्कल पर उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी जिसे उसने क्या नाम दिया है, एम। कि ई क्या है, वो लिप्नोस फंक्शन है, पॉजिटिव डेफिनेट था तो मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, और वो उसे क्या नाम दिया उसने, एम। सिंस ई इज़ कॉन्टीन्यूस है और 0 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा लेस देन क्यू सच दैट कि ई की वैल्यू उस एम से क्या हो, कम हो, फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, डिक्रीजिंग मान लेगा एक तरह से, विद इन और द सर्कल के डेल्टा ऑफ रेडियस डेल्टा। क्या उसे छोटा एक नंबर लिया है सच दैट उसे क्या, डेल्टा रेडियस लेकर उसने एक और क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, सच दैट कि ई की वैल्यू इस पर क्या है, एम से कम है, एंड सेंटर 0 0। नाउ लेट सी बी एनी पाथ ऑफ द सिस्टम 1 एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी, बी एनी आर्बिट्रेरी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट का कोई भी सोल्यूशन मान लिया, ये एक्स इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी पैरामेट्रिकली, एंड सपोज दैट सी जो है क्या कह रहा है कि सी डिफाइंड बाय, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, एफ टी जी टी है उसके कोऑर्डिनेट, इज विद इन द सर्कल के डेल्टा एट टी इज इक्वल टू टी नोट। ठीक है, कि इसके अंदर मिलेगी के डेल्टा, जो छोटे वाला सर्कल था उसके अंदर, छोटे वाले सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर ई की जो वैल्यू थी वो किससे छोटी थी, एम से छोटी थी। ये रहा ई ऑफ एक्स वाई लेस देन क्या है, एम है। ठीक है, इसका मतलब तो कि ये पॉइंट कहाँ है, सी जो है वो के डेल्टा के अंदर है, इसका मतलब तो किस पर, टी इज इक्वल टू टी नोट, यानी इसकी वैल्यू टी इज इक्वल टू टी नोट पर एम से छोटी होगी। ई ऑफ एफ ऑफ टी नोट, जी ऑफ टी नोट किससे छोटा आ गया, एम से। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव की बात आएगी, लिप्नोस फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव सेमी नेगेटिव, तो ई नोट इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट इन डी, देयरफॉर तो डेरिवेटिव किससे छोटा आएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव होता तो लेस देन साइन आता, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो लेस देन इक्वल टू आएगा डी डोमेन के हर पॉइंट के लिए, लिख दिया।
दस ई इज़ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, उसकी वैल्यू जब हर जगह लेस देन ज़ीरो है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो के बराबर है, तो वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीज़ नहीं करेगा। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कॉन्स्टेंट तो रह सकता है लेकिन इंक्रीज़ नहीं जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड हेंस तो इसकी वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, m से छोटी फॉर ऑल t ग्रेटर देन t नॉट। नाउ सिंस e f t g t वुड हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m ऑन द आउटर सर्कल k क्यू से k क्यू के अंदर उसकी वैल्यू m से छोटी है ना, उसके बाहर तो m या m से बड़ी हो सकती है। वी कंक्लूड दैट द पाथ c x इज इक्वल टू एफ टी वाई इज इक्वल टू जी टी मस्ट रिमेन विद इन द के क्यू, जो पाथ है वो के क्यू के अंदर ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 क्या बन जाएगा, स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। अब है ये थ्योरम, कंसीडर द सिस्टम डी एक्स बाई डी टी पी एक्स वाई डी वाई बाई डी टी क्यू एक्स वाई फर्स्ट मान लिया। एज्यूम दैट कि सिस्टम के पास एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, जो ये पी क्यू है कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है हर एक्स वाई के लिए। अगर वो कह रहा है कि एक लिपनोव फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसके पास डोमेन डी के अंदर, सच दैट की डेरिवेटिव ऐसे होगा, देखो ई एक्स बाई ई बाई एक्स, यहाँ क्या आना था डी एक्स बाई डी टी, जिसकी वैल्यू यहाँ मेरे पास क्या है पी ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ जी की जगह मेरे पास क्या है क्यू ऑफ एक्स वाई, जो उसका डेरिवेटिव है वो कैसा है नेगेटिव डेफिनेट। पीछे वाले में क्या था नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट था तो जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या बना था स्टेबल। अब कह रहा है अगर सिर्फ नेगेटिव डेफिनेट हो तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या बन जाएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। थ्योरम की स्टेटमेंट में समझ आ गया क्या डिफरेंस है, वहाँ तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो सिर्फ स्टेबल है, अगर नेगेटिव डेफिनेट है सेमी वाली कंडीशन नहीं है तो क्या बनेगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। सेम वैसे ही चलेगा कि क्यू रेडियस मानकर एक सर्कल बना लेगा, लेट के क्यू विद द सर्कल ऑफ रेडियस क्यू विद सेंटर एट द क्रिटिकल पॉइंट लाइंग एंटायरली इन द डोमेन। लेट सी बी एनी पाथ ऑफ द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू एफ टी वाई इज इक्वल टू जी टी एनी आर्बिट्रेरी सोल्यूशन डिफाइनिंग सी पैरामेट्रिकली। ये देखो इसे सर्कल रेडियस क्यू मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसे क्या नाम दिया है के क्यू। बिल्कुल सेम वैसे ही जब वहाँ क्या था सेमी नेगेटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव डेफिनेट, तो जो डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो आ जाएगा हर पॉइंट के लिए डोमेन के अंदर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है उसके बाद कि दस ई ऑफ एफ टी जी टी इज़ कैसा है, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑल्सो सिंस ई खुद कैसा होता है पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या मिलेगी ज़ीरो। ठीक है, तो कह रहा है द लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ एफ टी जी टी एग्जिस्ट भी करेगा और कोई नंबर आएगा जिसे क्या मान लिया एल, जो कैसा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। वी शैल शो दैट क्या शो करेगा वो कि एल क्या आएगा ज़ीरो, मानकर चलेगा कि एल ज़ीरो नहीं है। अज्यूम दैट कि एल, देखो एल के पास दो ही कंडीशन है, या तो वो ज़ीरो हो सकता है या वो पॉजिटिव। ठीक है, आप जो मानकर चल रहे हो उससे उल्टा मानना है, वो कह रहा है ज़ीरो होना चाहिए, शो करना है हमें ये इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल के लिए हमने यही पढ़ा था ना कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए ज़ीरो। तो अब क्या कह रहा है मानकर चलो उल्टा कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। सिंस ई इज़ पॉजिटिव डेफिनेट देयरफॉर वही सेम एक नंबर डेल्टा मिलेगा सच दैट कि उसकी वैल्यू वहाँ क्या मानकर चला था एम, यहाँ क्या मान ली किससे छोटी है एल से छोटी है। सर्कल बना लेगा डेल्टा मानकर। वी कैन अप्लाई द थ्योरम वही सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम वाली कि उसकी एक क्लोज रीजन पर है तो एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिंस ई डॉट जो है वो कैसा है नेगेटिव डेफिनेट दे रखा है, देयरफॉर इन द रीजन विच डज नॉट इंक्लूड 0 0 ई अज्यूम्स अ नेगेटिव वैल्यू ई डॉट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फंक्शन था तो उसकी वैल्यू या तो लेस देन ज़ीरो आएगी। ठीक है, लेस देन ज़ीरो आएगी तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आएगा, मान लिया क्या है माइनस एम है ऑन आर। सबसे पहले डेफिनेशन है लेट ई एक्स वाई हैव कॉन्टीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स एक्स वाई। जो एक फंक्शन है ई ऑफ एक्स वाई वो कॉन्टीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा हर एक पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, कंटेनिंग द ओरिजिन 0 0। देन पहला है उसे चार तरह के डेफिनेट मिलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव है, देखो चाहे चार कोई सा भी डेफिनेट हो 0 0 पर उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ज़ीरो, चाहे वो पॉजिटिव डेफिनेट हो, सेमी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सेमी नेगेटिव हो। 0 0 पर वैल्यू क्या है उस फंक्शन की ज़ीरो, बाकी सारे पर अगर पॉजिटिव है तो क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, बाकी सारे डोमेन के पॉइंट्स पर। सेमी पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इक्वलिटी भी लग जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाएगा। फिर नेगेटिव की बात कर रहा है तो स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो, सेमी नेगेटिव की बात कर रहा है तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चारों ही डेफिनेट में 0 0 पर वैल्यू क्या देगा ज़ीरो, अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, सेमी की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा है तो स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो, और अगर नेगेटिव सेमी की बात कर रहा है तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है। फिर लिपनोव्स डायरेक्ट मेथड आता है। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ मोर जनरल प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है कि डी एक्स बाई डी टी एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी जी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, इन विच एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस जिनके पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिलेंगे, थ्रू आउट प्लेन में मिलेंगे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। कह रहा वी कैन अज्यूम दैट द ओरिजिन ऑफ द फेस प्लेन इज एन आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है। फिर कह रहा है डेफिनेशन दी है उसके बाद उसने कि लेट ई ऑफ एक्स वाई जो है कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है हर पॉइंट्स पर डोमेन में, ऐसी डोमेन जो क्रिटिकल पॉइंट को कंटेन करती हो, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से मिलेगा, सच दैट ई डॉट एक्स वाई कर्ल ई बाई कर्ल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई कर्ल ई बाई कर्ल वाई जी ऑफ एक्स वाई। देखो एफ ऑफ एक्स वाई तो वो है जो यहाँ था डी एक्स बाई डी टी के साथ, ठीक है, ये यहाँ एक्स के डेरिवेटिव के साथ आ गया और वाई के डेरिवेटिव के साथ यहाँ ये आ गया। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू एक तरह से ये पुट कर दी, जैसे ऐसे आना था ना कर्ली बाई कर्ल एक्स डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी, और ऐसे ही कर्ल ई बाई कर्ल वाई डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की जगह क्या होगा जी एक्स वाई, डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या होगा है एफ ऑफ एक्स वाई। ई का डेरिवेटिव कैसा था, नेगेटिव डेफिनेट, तो उसकी कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। मान ले नेगेटिव वैल्यू क्या है उसके पास माइनस एम, जो कि मैक्सिमम है उसकी, ठीक है। तो ई ऑफ एफ टी जी टी कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अलोंग सी एंड उसकी लिमिट क्या लेकर चला है, किसके बराबर है एल के बराबर, ठीक है। देयर फॉर द पाथ सी डिफाइंड बाय दिस कैन नॉट एंटर द डोमेन विद इन के डेल्टा एनी टी लेस देन टी नोट। जो पाथ है वो इस बीच वाले एरिया के अंदर ही घूमते रहेगा, इससे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है माइनस है, उससे बाहर रहेगा, उससे आगे तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो बाहर रहेगा तो एंटर भी नहीं करेगा इस पॉइंट को अंदर, इसीलिए कह रहा है कि कांट एंटर द डोमेन विद इन के डेल्टा फॉर एनी टी ग्रेटर देन टी नोट एंड रिमेन विद इन द आर फॉर ऑल टी ग्रेटर देन टी नोट। 10 ई डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या थी माइनस एम, तो यानी इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस एम रहेगी। कंसिडर कर दिया आइडेंटिटी ई ऑफ एफ टी जी टी माइनस ई ऑफ एफ टी नोट जी टी नोट, टी नोट से टी नोट डी डी टी एफ टी डी टी जी टी। यूजिंग सेकेंड दिस बिकम्स, इसकी वैल्यू यूज़ कर दी, डेरिवेटिव की वैल्यू किससे छोटी आएगी माइनस एम से, तो इसकी जगह क्या हो गया लेस देन इक्वल टू माइनस एम, ठीक है। इंटीग्रेट कर देगा तो एम का इंटीग्रेशन एम इंटू टी, टी की जगह लिमिट पुट करेगा टी माइनस टी नोट, इस चीज़ को इस तरफ ले आया तो पॉजिटिव हो गई माइनस, ठीक है। अब लिमिट लगा दो टी टेंड्स टू टी नोट, लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट ई एफ टी जी टी इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी जैसे ही लिमिट टी की जगह इन्फिनिटी रखेगा तो पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट ई तो कैसा था पॉजिटिव डेफिनेट, तो उसकी वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए थी पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब जो मान कर चले थे वो गलत है, क्या मान कर चले थे कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एल को क्या होना पड़ेगा जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, पॉजिटिव डेफिनेट है तो जीरो सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो सकता है, जीरो जीरो पर ही, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई क्या हो जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो, इफ़ एंड ओनली इफ एफ टी की लिमिट को भी क्या होना पड़ेगा जीरो, जी टी की लिमिट को भी क्या होना पड़ेगा जीरो। ये किसकी कंडीशन थी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल की, देयर फॉर उसको क्या होना पड़ जाएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल।